तो ये हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू सर्कल। आपको एक ज्योमेट्रिकल शेप तो पता ही है, सर्कल क्या होता है। तो हमें 7th स्टैंडर्ड तक सर्कल के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट को समझा है, उसके बहुत सारे पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को समझा है। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो नॉर्मली जो सर्कल है वो ये क्या है, ये एक सेट है, सेट ऑफ पॉइंट्स। अब कैसा पॉइंट्स है वो, ये जो पॉइंट है जिसको हम सेंटर बोल रहे हैं, इससे भी डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे, इससे एक फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे सभी को मिलाकर एक शेप बनता है या ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है जिसको हम सर्कल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इसको हमने नाम लिखा ओ, और वहां से एक डिस्टेंस हमने लिया, डिस्टेंस ओ ए हो गया ये। ओके, तो ये जो सेगमेंट ओ ए है इसको सर्कल के टर्म में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो रेडियस क्या है? रेडियस एक डिस्टेंस है जो कि सेंटर और पॉइंट जो कि ऑन द सर्कल है उसके बीच का डिस्टेंस है। ये सेम डिस्टेंस रखकर हम जितना भी पॉइंट बनाएंगे वो सब पॉइंट क्या बनाएंगे अंत में? दे क्रिएट अ सर्कल। जैसे कि ये हमने इसको घुमा दिया, पॉइंट ओ फिक्स है और सेम डिस्टेंस में चारों डायरेक्शन में, पूरा सभी डायरेक्शन में हमने मल्टीपल ऑफ पॉइंट्स बना दिए और हमने एक आर्क बना दिया। तो ये जो शेप है वो होता है सर्कल। तो स्टैंडर्ड हम लोग 4th 5th से ही ये बनाना सीख रहे हैं। तो सर्कल आपको पता चल गया। अब सर्कल में क्या क्या कंसेप्ट हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो हम समझेंगे। तो कोई भी सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर ही बोलते हैं। सिंगल एक ही पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट, जो कि एकदम सेंटर में ही होता है, बीच में। तो यहां पर हमने लिखा है पॉइंट ओ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। और सेंटर पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो भी एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट, दो पॉइंट, ऐसा मल्टीपल्स ऑफ पॉइंट्स है। पॉइंट ए, तो सेगमेंट ओ ए बन गया यहाँ पर एक सेगमेंट ओ ए। सिमिलरली दूसरा एक पॉइंट लिया हमने, तो इस सेगमेंट का नाम हो गया सेगमेंट ओ बी। तीसरा सेगमेंट हमने बनाया, ऐसा मल्टीपल सेगमेंट, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेगमेंट हम बना सकते हैं क्योंकि सर्कल पे तो बहुत सारे पॉइंट है। हर पॉइंट से ये एक एक सेगमेंट बनेगा। सेगमेंट ओपी, सेगमेंट ओ क्यू, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है, सभी को बनाना जरूरी नहीं है। तो ये जो सेगमेंट है सेंटर से पॉइंट ऑन द सर्कल के बीच का, ये जो सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था ना, एक है तो रेडियस, मल्टीपल है तो रेडियाई। ये इसका प्लूरल फॉर्म है रेडियस का। तो बहुत सारा हम रेडियस बना सकते हैं। तो रेडियस आपको समझ में आ गया। रेडियस का हमेशा जो रिलेशन है उस सेंटर पॉइंट से ही होता है, सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। ये जो सेगमेंट है वो सब रेडियस ही होता है। लेकिन दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर, पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो कोई भी दो पॉइंट सर्कल पे हम लेकर उससे उस पे जो सेगमेंट ड्रॉ करेंगे वो रेडियस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये तीसरा,
ये क्या है? ये आर एंड एस क्या है? पॉइंट्स ऑन द सर्कल। और आर एस वो सेगमेंट है जो आर और एस को कनेक्ट करता है। तो ये सेगमेंट रेडियस नहीं है। सेगमेंट आर एस, सिमिलरली टी यू, टी डब्ल्यू, ये सब क्या है? इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। आपके चैप्टर का नाम ही है सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। तो कॉर्ड क्या है? तो कॉर्ड वो सेगमेंट है, कॉर्ड इज अ सेगमेंट विच हैव टू एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो सेगमेंट का एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है, तो वो जो सेगमेंट है वो कॉर्ड बन जाता है। तो सर्कल पे कितना पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो सर्कल में कितना कॉर्ड्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। स्पेशल बात क्या है? कॉर्ड का लेंथ। कॉर्ड का लेंथ सब एक जैसा नहीं होता है, सेम साइज का होना हमेशा जरूरी नहीं है। कोई कॉर्ड छोटा हो सकता है, कोई कॉर्ड बड़ा हो सकता है। फिर लेकिन मैक्सिमम जो लेंथ है उसका, लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होगा वो सेंटर से जाएगा, है ना, वो दैट पास थ्रू सेंटर, जिसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर आपको पता है ना? तो डायमीटर क्या है? वो भी कॉर्ड है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर क्या है? एक स्पेशल कॉर्ड ही है, वो सेंटर से पास होता है। यहां पर आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन में, दैट इज आर एक्स। आर एक्स कॉर्ड है, आर एक्स इज अ कॉर्ड, बट लॉन्गेस्ट कॉर्ड है पासिंग थ्रू सेंटर, सो इट इज कॉल्ड अ डायमीटर। तो डायमीटर से क्या होगा? सर्कल का दो इक्वल पार्ट बन जाता है। ओके, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज नोन एज डायमीटर। ये आपको क्लियर हो गया। और सब डायमीटर जो है वो सेंटर से पास होता है। फॉर एग्जाम्पल डायमीटर एम एन, सेगमेंट एम एन यही है। सेगमेंट एल के, ये भी डायमीटर है। सिमिलरली सेगमेंट वाई जेड, ये सब क्या है? दे आर डायमीटर्स ऑफ दिस सर्कल। और कितना डायमीटर्स हो सकता है एक सर्कल में? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमीटर, बहुत सारे हो सकते हैं। और स्पेशल बात क्या है? जैसे सर्कल का हर एक रेडियस का लेंथ सेम होता है, इक्वल होता है, वैसे ही डायमीटर का लेंथ भी सेम होता है। ऑल डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। सभी का लेंथ सेम होता है। ये सर्कल, ये सेंटर, पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो अभी तक हमने जो सीखा वो सब 7 तक हमने अच्छे से पढ़ा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये भी थोड़ा सा पार्ट हमने 7th में स्टार्ट किया है, आपको याद आ गया तो। अभी देखो हमारे इस फिगर में देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, दैट इज ए एंड बी। और ए एंड बी से हमारे पास दो रेडियस मिल रहा है, रेडियस ओ ए एंड रेडियस ओ बी। और ये दोनों रेडियस सेंटर पॉइंट पे दे आर क्रिएटिंग एंगल। और एंगल कहां पर है? सेंटर। तो इट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। What is this? Angle AOB is a central angle. उसका नाम central angle क्यों है? Because it is formed on center point. इसलिए उसका नाम है central angle.
Similarly, we can draw so many central angles. जैसे यहाँ पर देखो COD, वो सेंटर पॉइंट है, तो एंगल COD का जो एंगल है वो सेंटर पॉइंट पर ही है. सो एंगल COD is also a central angle. Angle AOB and angle COD. और भी सेंट्रल एंगल इसमें मिलेगा. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारा सेंट्रल एंगल अभी भी मिल सकता है. एंगल AOD, ध्यान से देखो, AOD, ये जो एंगल है वो भी सेंट्रल एंगल है. चलो और एक एंगल का नाम बताओ एनीवन, जो कि सेंट्रल एंगल होना चाहिए. आप इस फिगर में ये 3 एंगल के अलावा दूसरा कोई सेंट्रल एंगल है क्या इसमें? आप मैसेज में लिख सकते हो. आप फिर से बोलिए. COD, COB, ओके. COA भी है, COB भी है. परफेक्ट, आपने सही बताया. तो अभी मैंने 4 लिख दिया है. आपका COB ये राइट आंसर है, वो भी सेंट्रल एंगल ही है. तो हमने देखा कि बहुत सारा सेंट्रल एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ड्रॉ सर्कल के ऊपर बहुत सारा पॉइंट है. कोई भी 2 पॉइंट और सेंटर से हम एंगल क्रिएट कर सकते हैं. तो ये है हमारा एक सर्कल, उसका एक सेंटर पॉइंट. तो सेंट्रल एंगल मिल गया. अब हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है, लेसन का नाम है कॉर्ड एंड आर्क. कॉर्ड क्या है आपने देख लिया. आर्क क्या होता है? तो ये देखो, आप सर्कल को ध्यान से देखो, उसका ये एक टुकड़ा हमने उस सर्कमफ्रेंस को कट कर दिया, अगर वो टुकड़ा हमने निकाल लिया तो ये एक आर्क हमें मिल रहा है. ओके. तो बेसिकली आर्क क्या है? आर्क जो है हमारा ये सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसका जो एक पार्ट है, सेक्शन, टुकड़ा है. ओके. तो सर्कमफ्रेंस का कोई भी टुकड़ा वो हो सकता है बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, वो सब क्या है? दैट इज आर्क ऑफ द सर्कल. ओके. तो आर्क का जो सेंटर पॉइंट है वही वो कंप्लीट सर्कल का भी सेंटर पॉइंट होता है. ओके. तो वो एक आर्क को अगर हम पूरा राउंड बड़ा करेंगे तो वो सर्कल ही बनाने वाला है. कोई भी आर्क सर्कल ही बनाता है. मतलब आर्क क्या है? सर्कल का ही एक पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का उसका एक टुकड़ा है. अब आर्क का नाम कैसे लिख सकते हैं? आर्क का नाम लिखने के लिए हम 2 एंड पॉइंट का यूज कर सकते हैं, बट 2 एंड पॉइंट का यूज करेंगे तो वो एक बड़ा वाला आर्क भी हो सकता है, दूसरा छोटा वाला भी आर्क हो सकता है सेम पॉइंट से. तो इसके लिए उसके बीच में, उस इन बिटवीन वो 2 पॉइंट के बीच में कोई भी एक थर्ड पॉइंट लेते हैं और आर्क का नाम लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये है आर्क AXB. तो A और B एंड पॉइंट है, X उसके बीच में कोई भी एक पॉइंट हो सकता है कहीं भी. तो इस आर्क का नाम है आर्क AXB. चलो अभी आप बता सकते हो ये पॉइंट C और D से जो आर्क बन गया है उस आर्क का नाम क्या है? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ आर्क फॉर्म बाय पॉइंट C एंड D? आर्क DYC. वेरी गुड. सरस्वती बाग ने परफेक्ट आंसर दिया है. DYC और CYD, मतलब उसका एंड पॉइंट हम कोई भी पहले और बाद में लिख सकते हैं. जो बीच का पॉइंट है वो बीच में ही रहना चाहिए. परफेक्ट. आर्क CYD. शाहजी उर्दू ने भी परफेक्ट आंसर दिया है, घाटीपाड़ा स्कूल ने भी CYD. एकदम परफेक्ट. वेरी गुड.
तो आर्क सी वाई डी। ओके, तो भाई आर्क का मेजरमेंट कैसे लेंगे? बराबर है, आर्क का मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आर्क तो ऐसा कर्व शेप में होता है, हम उसको स्ट्रेट ऐसा स्केल से भी मेजर नहीं कर सकते, फिर हम उसको डी से भी, प्रोटेक्टर से भी मेजरमेंट इसका लेना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आर्क का मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं? ओके, तो आर्क का मेजरमेंट हम ले सकते हैं उसके सेंट्रल, करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल से। अब ये क्या बात हो गई, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आर्क ए एक्स बी है, उससे जो सेंट्रल एंगल, उसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल क्या है? तो सेंट्रल एंगल मींस एंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट ए बी, तो ये हो गया ए ओ बी, ये एंगल, उस एंगल का एंड पॉइंट, और आर का एंड पॉइंट क्या है, वो सिंक है, मतलब वो सेम पॉइंट, तो ये उसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है। सपोज आपने ये मेजर किया और इसका मेजरमेंट 80 डिग्री है, एंगल को तो मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, हमने एंगल मेजरमेंट कर लिया, दैट इज 80 डिग्री, तो जो मेजरमेंट इस सेंट्रल एंगल का है वही सेम मेजरमेंट उसका अपोजिट और करस्पॉन्डिंग आर का होता है। ओके, तो मेजर आर्क ए एक्स बी, आर्क ए एक्स बी का मेजरमेंट कितना होगा? दैट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, दैट इज मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो आर का मेजरमेंट और करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट सेम होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। आर का मेजरमेंट अगर मालूम है तो सेंट्रल एंगल हम बता सकते हैं, और सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट मालूम है तो हम आर का मेजरमेंट आराम से फाइंड कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। सो इन दिस सिचुएशन मेजर आर्क ए एक्स बी कितना हो गया, कौन बताएगा? तो आर्क ए एक्स बी का मेजरमेंट कितना है, इस फिगर को देखकर बताओ मुझे। वेरी गुड, ये जो आर्क अभी दिखाया मैंने, यही आर्क का मेजरमेंट कितना हो गया? 80, उसका यूनिट है डिग्री, 80 डिग्री, ध्यान रखेंगे हमेशा यूनिट लिखना है। 80 डिग्री, परफेक्ट आंसर बताया, क्योंकि 80 सेंटीमीटर नहीं है वो, ओके, वो 80 डिग्री, क्योंकि वो एंगुलर मेजरमेंट है। तो ये एक बात क्लियर हो गई आपको, मेजरमेंट ऑफ आर्क is derived from its central angle. चलो अब मेजर आर सी वाई डी कितना होगा, तो उसके लिए पहले हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इस आर्क का मेजरमेंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका सेंट्रल एंगल बनाएंगे। चलो हमने सेंट्रल एंगल बना दिया, ओके, अब इसका मेजरमेंट हम चेक करते हैं, और हमने मेजर चेक किया तो ये 45 मिला, ये 45 मिल गया, तो सी वाई डी, आर्क सी वाई डी भी 45 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया? तो आर्क सी वाई डी 45 डिग्री है, मींस वो जो सेंट्रल एंगल है सी यू डी, दैट विल बी आल्सो मेजर्स 45 डिग्री। अभी हमने ध्यान से देखेंगे इस फिगर को, यह है आर्क ए एक्स बी। इसमें अभी आप पॉइंट ए बी, जो ए बी है, इससे हमें देयर आर टू आर्क्स क्रिएटेड बाय पॉइंट ए बी। क्या आप दो आर्क का नाम बता सकते हैं इसमें मुझे? ए बी उसका एंड पॉइंट है, ए एक्स बी, वेरी गुड, और ए वाई बी, वेरी गुड, बहुत अच्छा घटी पड़ा। तो दो आर्क यहाँ पर हमको मिल रहा है, दो पॉइंट से सर्कल पे दो आर्क बन रहे। ओके, द मेजरमेंट ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, ये हमने पिछले पॉइंट्स में देख लिया।
तो आर का मेजरमेंट उसके सेंट्रल एंगल के बराबर होगा। ए ओ बी 80 डिग्री है तो आर्क ए एक्स भी 80 डिग्री होगा। परफेक्ट। सो मेजर आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। चलो अभी मैं आपसे पूछता हूं मेजर आर्क ए वाई बी कितना होगा। यही एक सिंगल इंफॉर्मेशन से क्या बता सकते हो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ आर्क ए वाई बी। अरे वाह क्या बात है 280 डिग्री बना दिया और घाटीपाड़ा स्कूल ने 100 बताया। चलो गुड ट्राई है। देखो ध्यान से ये जो पूरा सर्कल है ना पूरा सर्कल हम क्या अभी दो प्रोटेक्टर को आप अगर कंबाइन करो ज्वाइन करो तो कितना डिग्री मिलता है। पूरा एक सर्कल बनता है 360 डिग्री। पूरा एक सर्कल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। क्लियर। तो एक पूरा सर्कल मतलब पूरा कंप्लीट आर्क जो है वो 360 डिग्री का है। उसमें से एक पार्ट 80 डिग्री का है तो जो रिमेनिंग पार्ट है कितना होगा। कैसे फाइंड करेंगे हम उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके ये जो बड़ा वाला आर्क है वो 360 माइनस 360 माइनस 80 डिग्री होगी। तो 360 में से क्यों माइनस किया हमने क्योंकि जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है। ये हमको अच्छे से पता है हमने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर चेक किया है। एक प्रोटेक्टर जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। हाफ सर्कल सेमी सर्कल बनाता है उसको उल्टा कर देंगे पूरा सर्कल हो जाएगा वो 360 डिग्री का हो जाएगा। ओके तो हमें यहाँ क्या मिल गया मेजर आर ए वाई बी इक्वल टू 280 डिग्री। एकदम परफेक्ट आंसर दिया था आपने। तो ये हमारे पास जो दो आर्क है ए एक्स बी एंड ए वाई बी दोनों का जो सम है वो ए 360 डिग्री है। मतलब ये दोनों आर्क को अगर हम कंबाइन करेंगे तो एक सर्कल बन जाता है क्योंकि उसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो गया। ओके तो मेजर आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू 80 डिग्री and measure arc AYB is 360 minus 80 that is 280 डिग्री। ये कंफर्म हो गया आपको अभी। और ये रिजल्ट से हमें क्या मिल रहा है कि कोई भी दो आर्क को अगर हम ऐड करते हैं कंबाइन करते हैं तो उसका अगर मेजरमेंट 360 डिग्री है। ओके और हमने कंबाइन कर दिया ज्वाइन कर दिया और वो सर्कल बन गया पूरा। तो वो दोनों आर्क दे आर करस्पॉन्ड टू ईच अदर। उसको हम करस्पॉन्डिंग आर्क बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग आर्क का मतलब दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे मेजरमेंट को तो 360 डिग्री मिलेगा। ये सेंटर पॉइंट और ये दो आर्क यहाँ पर ब्लू एंड रेड कलर में आपको दिख रहा है और वो कंबाइन कर दिया है तो वो सर्कल बन गया है। इसका मतलब हमें मालूम पड़ गया ये जो रेड आर्क है और जो ब्लू आर्क है दे आर करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। ओके और मजे की बात क्या है ये दोनों आर्क का जो एंड पॉइंट है उसको हमने अगर कनेक्ट कर दिया वो डायमीटर है दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर। तो डायमीटर का जो एंड पॉइंट है उससे दो सिमिलर आर्क बन जाता है सेम इक्वल आर्क बन जाता है दैट इज सेमी सर्कुलर हाफ सर्कल। सर्कल का हाफ है आधा आधा सर्कल है जितना दोनों आर्क। ओके तो अब मुझे बताओ इसका मेजरमेंट कितना है। अरे वाह क्या बात है क्योंकि जो सेंट्रल एंगल है वो ए ओ बी एंगल है और एंगल ए ओ बी वो स्ट्रेट लाइन है
और कोई भी स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट आपको पता है कितना होता है? हम लोग प्रोटेक्टर में देखते हैं ना, 0 to 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो AOB 180 डिग्री है, देयरफॉर आर्क, मेजर आर्क AB on both sides is equal to 180 डिग्री। तो आर्क AXB एंड आर्क AYB दोनों क्या हो जाएंगे? दे आर कनेक्टिंग टू डायमीटर, लिखा है वहां पर। तो डायमीटर से कनेक्ट हो गया है, तो हम वो जो आर्क है वो सेमी सर्कल बनाता है। आर्क AXB फॉर्म अ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का मतलब होता है सर्कल का हाफ। सर्कल का मेजरमेंट 360 डिग्री, सेमी सर्कल का मेजरमेंट 180 डिग्री। क्लियर हो गया? ये एंगल 180 डिग्री, दूसरा एंगल भी 180 डिग्री, ये दोनों 360 है। द मेजरमेंट ऑफ द सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। ये कंफर्म हो गया, कोई भी सेमी सर्कल का मेजरमेंट वो 180 डिग्री ही होता है हमेशा, कंफर्म। सो मेजर आर्क AXB कितना हुआ? व्हाट इज द मेजर ऑफ आर्क AXB? चलो बताओ फटाफट अभी। AXB का मेजरमेंट 180 डिग्री, परफेक्ट आंसर। सिमिलरली ये देखो, ये हो गया मेजर आर्क AXB। नेक्स्ट मेजर आर्क AYB कितना होगा? वो भी 180 होगा। क्या बात, परफेक्ट आंसर। तो आपने सेमी सर्कल का जो मीनिंग है समझ में आ गया आपको। सेमी सर्कल क्या होता है? तो सेमी सर्कल भी क्या है? आर्क है, लेकिन वो क्या है? वो एकदम हाफ सर्कल के बराबर है। देयरफॉर मेजर कितना हो गया उसका? 180 डिग्री। अभी ये दो आर्क, रेड एंड ब्लू कलर का आर्क हम यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने इसको कलर से डिफाइन कर दिया। अब आर का मेजरमेंट आपने नोट कर लिया। किसी का मेजरमेंट 10 डिग्री हो सकता है, किसी का 80, किसी का 40, किसी का 180, का 280, कुछ भी उसका मेजरमेंट हो सकता है। तो उसको हम दो कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आर्क जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से कम है, लेस देन 180 डिग्री, और दूसरा है जिसका मेजरमेंट 180 से ज्यादा है, दैट इज मोर देन 180 डिग्री। ओके, the arc that measure more than 180 degree is called a major arc। बड़ा आर्क हो गया तो मेजर आर्क हो गया। अब बड़ा आर्क का मतलब उसका मेजरमेंट मोर देन 180 डिग्री होगा। 181 डिग्री है तो भी वो मेजर आर्क होगा। ओके, सो मेजर आर्क AXB 260 है तो मेजर आर्क। अभी हमने मेजरमेंट नहीं किया क्योंकि 260 मेजर कैसे करेंगे? उल्टा हम क्या करेंगे, जो माइनर आर्क है उसका हम एक सिंगल प्रोटेक्टर से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनर आर्क को मेजर करके 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर आर्क वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिख दिया हमने, बता दिया कि 260 डिग्री का ये आर्क है, तो हम इसको बोलेंगे मेजर आर्क। इसका नाम है मेजर आर्क। सिमिलरली AYB का मेजरमेंट कितना होगा? कैन यू टेल मी? अभी बताओ AYB कितना होगा? 360 माइनस 260, 100। वेरी गुड, 80 नहीं होगा। ओके, 100 डिग्री। और कोई भी आर्क का मेजरमेंट लेस देन 180 डिग्री है, सो इट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको? माइनर आर्क। मेजर आर्क, माइनर आर्क। तो हम उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। मेजर आर्क मीन्स आर्क मेजरमेंट ऑफ आर्क इज मोर देन 180 डिग्री, और माइनर आर्क मतलब इसका मेजरमेंट लेस देन 180 डिग्री होगा। तो मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, कोई भी मेजर आर्क हो और माइनर आर्क दोनों को ऐड करेंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बनता है। करस्पॉन्डिंग होगा तो करस्पॉन्डिंग मतलब उसका दोनों का एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क एंड
इट्स माइनर आर्क, दोनों को ऐड करेंगे तो सर्कल बन जाएगा, दैट इज 360 डिग्री मिलेगा। क्लियर हो गया? ऊपर देखो हमने 260 डिग्री है, 100 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे तो 360 मिलता है। तो दे आर करस्पॉन्डिंग आर्क्स। तो इतना सारा जो हमने अभी सीखा, ये सब जो है कॉन्सेप्ट्स हमने समझा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल, और उसमें हमारा जो मेन पॉइंट था वो था कॉर्ड एंड आर्क। आर्क आपको मिल गया, दो टाइप का आर्क है, माइनर आर्क, मेजर आर्क। और अगर दोनों आर्क का वैल्यू सेम है और दोनों 180 डिग्री है तो उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, जो कि हमारा मेन पॉइंट है इस चैप्टर का। ये हो गया सर्कल। अब आपको ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा सर्कल क्या होता है। ये है सेंटर पॉइंट, अच्छे से मालूम है, और ये है ये कॉर्ड। अभी ऑल पार्ट्स, अभी सभी पार्ट्स आपको समझ पहचान में आ गया है। कॉर्ड किसको बोलते हैं, आर्क किसको बोलते हैं, सेंटर पॉइंट क्या है, सर्कल क्या है, ये एकदम क्लियर है। ये कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी। ओ क्या है, ओ इज सेंटर पॉइंट। अभी अगर आप इसको चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, अगर ओ से हम एक कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी, इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट टू कॉर्ड ए बी, फिर हमें एक स्पेशल रिजल्ट मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है, वही प्रॉपर्टी है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और अगर हम इसको अभी मेजर करते हैं, किसको, कॉर्ड को, ये पॉइंट पी है जो कि परपेंडिकुलर पॉइंट है। ओके, सेगमेंट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। क्लियर है, हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे ही। तो रिजल्ट क्या मिलता है, अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये आपने जो ये दो सेगमेंट देखा, कौन सा सेगमेंट है ये सेगमेंट ए पी एंड सेगमेंट पी बी, उसका जो लेंथ है वो सेम है। इसका क्या मतलब हो गया, जो पॉइंट पी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, एकदम बीच में है। इसका क्या मतलब हुआ कि पॉइंट पी डिवाइड्स कॉर्ड ए बी इन टू इक्वल लेंथ। हम इसको डिवाइडर से भी चेक कर सकते हैं। सपोज स्केल से नहीं मेजर करना है तो आप डिवाइडर लगा दो एक पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, और दूसरा जो उसका लेग है वो पॉइंट पी पर रखा हमने, को लेंथ मालूम पड़ गया ये इतना। अब दूसरे साइड इसको मूव करके चेक कर लेते हैं, वो भी सेम है। ओके, तो विदाउट एनी मेजरमेंट हमने इसको देख लिया। सेगमेंट ए पी एंड सेगमेंट पी बी इज इक्वल, इसका लेंथ इक्वल हो गया। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट मिल गया। अभी हमने जो किया उसको हम एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, वही हमारा एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक थ्योरम बन जाता है, स्टेटमेंट बन जाता है। क्या बनता है, क्या क्या किया हमने, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है ओपी, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या, उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। और ये प्रॉपर्टी के बेस पे बहुत सारे अभी आके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं हमेशा। सिंपल सा ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर है वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। कॉर्ड का लेंथ अगर 10 है, 10 सेंटीमीटर, तो वो 5
पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। है समझ में ये बात? तो हम वहां पर मार्क कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर है थ्रू सेंटर, तो कॉर्ड बाइसेक्ट होगा, ये स्टेटमेंट है। चलो हमें इसी स्टेटमेंट का अगर उल्टा, उल्टा मीन्स अपोजिट क्या है? देखो ये सर्कल, सेंटर, कॉर्ड ए बी एंड एक पॉइंट पी जो है वो सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है ए बी का। हमने पहले से मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। सेगमेंट ए पी एंड सेगमेंट पी बी ये क्या है? इक्वल है, सेम लेंथ का है। तो P क्या है? मिड पॉइंट है। अभी इसमें हमें क्या मिलेगा? अगर ये पहले से आपको पता है कि P मिड पॉइंट है, तो OP से अगर हम सेगमेंट को उसको कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। और परपेंडिकुलर है कि नहीं है हम चेक करते हैं इस प्रोटेक्टर से। ओके, 90 डिग्री है, राइट एंगल है। So measure angle OPB is equal to 90 डिग्री। तो दो सिचुएशन था, अगर वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है, पहला स्टेटमेंट था। दूसरा क्या है? अगर कॉर्ड पीबी का मिड पॉइंट पी है, ए बी का मिड पॉइंट पी है, तो सेगमेंट ओपी जो है वो 90 डिग्री क्रिएट करेगा, मतलब वो परपेंडिकुलर होगा। बाइसेक्ट से परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर से बाइसेक्ट, ये दोनों वाइस एंड वर्सा ट्रू स्टेटमेंट है। सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। तो पहला जो स्टेटमेंट था उसी का जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट हो जाएगा। द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट कॉर्ड। तो पूरा इतना बड़ा लेसन हमने ये दो स्टेटमेंट के लिए ही बनाया था। अगर आपको पता है कि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, तो कॉर्ड तो इक्वल पार्ट में बन जाएगा, ये पक्का है। अगर आपको ये पहले से बता दिया कॉर्ड का मिड पॉइंट कोई पॉइंट है, तो सेंटर से हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर ही होगा। तो दो प्रॉपर्टी हमने अभी ये देख लिया। The perpendicular drawn from the center of a circle to its chord bisect the chord, and दूसरा स्टेटमेंट है the segment joining the center of a circle and the midpoint of its chord is perpendicular to the chord। ये दो स्टेटमेंट से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो हम आज तो नहीं देख पाएंगे। सॉल्व एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 115 पर है। फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होता है इसमें। ये आप पिक्चर को ध्यान से देखो, ये कॉर्ड है पी क्यू, इसका लेंथ 7 सेंटीमीटर है और ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अभी ए पी फाइंड करना है। ए पी कितना होगा आप बता सकते हो? ए पी कितना होगा? ए पी पी क्यू इज 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड, क्योंकि हमने अभी देखा प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर थ्रू सेंटर अगर है, तो वो जो कॉर्ड है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर है, तो पी ए एंड ए क्यू उसका हाफ ऑफ दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। परफेक्ट। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है? पहला हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सेगमेंट ओ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड पी क्यू, देयरफॉर पॉइंट ए इज मिड पॉइंट
और ए मिड पॉइंट है तो फिर क्या होगा, AP वो हाफ होगा PQ का, half of PQ, that is half of 7 centimeter, and half of 7 centimeter means 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए।